औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतल्लिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये टेंसेस में सबसे पहला हमारा टेंस है जिसकी उर्दू में जो पहचान है वो ता है, ती है और ते हो वगैरह आता है। जब भी हमने उर्दू से इंग्लिश में जुमला बनाना है तो सबसे पहले उसके लास्ट में जो पहचान आती है उस पहचान का हमें पता होना चाहिए। जब उस पहचान का हमें पता होगा तो हम इजीली उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये हाल फ़ेल हाल मुतलिक कहलाता है। ये वो ज़माना है जो हाल के अंदर काम का पाया जाना होता है। तो ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें जो जुमला बनाने का तरीका है वो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जितने भी टेंसेस हम करेंगे, ये 12 के 12 टेंसेस हम करेंगे, तो उसमें जो तरीकाकार होगा जुमला बनाने का वो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन फ़र्क ये सिर्फ होगा कि किसी में हेल्पिंग वर्ब आएगा, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, किसी में डू नॉट और डज नॉट आएगा, किसी में इज़ एम आर आएगा, किसी में वॉज और वर आएगा, ये फ़र्क होगा। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है वो तमाम टेंसेस के अंदर जो है वो कायम रहेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू और डज को आप जुमले के स्टार्ट में लाएंगे तो आपका जुमला जो है वो इंट्रोगेटिव इस तरह बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपने लाजमी लगाना है जब इंट्रोगेटिव का जुमला आपने बनाना है। तो ये डू नॉट और डज नॉट का फ़र्क जो है वो ये वाज़े करता चला जाऊँ कि अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, हुई, यू और दे है या प्लूरल नेम आ गया है शुरू में, तो डू नॉट नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे या इंट्रोगेटिव के लिए डू को आप जुमले के स्टार्ट में लाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जुमला ऐसा है जिसके स्टार्ट में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम है, मतलब अली है, आयशा है, आमना है या बॉय है, तो उस सूरत में आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला आपका सिंपल है और सिंपल जुमले में आई, वी, यू और दे आता है तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के एस का इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा जुमला जो सिंपल है, सादा है और उसके स्टार्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाता है तो तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ये बगौर इसको देखें। अगले पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको इस जुमले के मुतल्लिक मिसाल से समझाऊंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच पाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।